हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में। तो आज हम जानेंगे डेक्सोना इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है, और डेक्सोना इंजेक्शन कैसे काम करता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, तब कि एक्शन कैसे करता है हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद हम जानेंगे डेक्सोना इंजेक्शन कौन सी बीमारी में देते हैं। साथ में ही हम इसके डोजेस के बारे में जानेंगे कि डेक्सोना इंजेक्शन की कितनी डोज या कितनी मात्रा पेशेंट को दी जाती है, और इसके साइड इफ़ेक्ट को भी देखेंगे कि डेक्सोना इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट में हमें कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ ही हम इसके ये भी जानेंगे कि किन पेशेंटों को क्या होगा डेक्सोना इंजेक्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है। डेक्सोना इंजेक्शन, डेक्सोना इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉयड क्लास मेडिसिन। ये क्या होता है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉयड क्लास की मेडिसिन होती है। इन दिस इंजेक्शन कंटेन डेक्सामेथासोन। ये क्या होता है? इस इंजेक्शन में क्या होता है? डेक्सामेथासोन, जो कि क्या होता है कि स्टेरॉयड क्लास का ही एक मेडिसिन होती है। दिस इंजेक्शन यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन इन ऑटो इम्यून कंडीशन। यानी कि ये इंजेक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज कंडीशन, मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होती है हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है, मतलब खुद के सेल्स पे क्या होती है अटैक करने लगती है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन। इट इज ऑल्सो रिलीफ इन स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन। ये क्या करता है हमारी बॉडी में स्वेलिंग और रेडनेस और पेन को भी क्या करता है, ये मिनिमाइज करता है, ठीक है। अब जानेंगे डेक्सामेथासोन, जो यानी कि जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है वो हमारी बॉडी में काम कैसे करता है। दिस इंजेक्शन इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सो इट शो अ एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनोसप्रेशन एक्शन। ये क्या करता है, यानी ये हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी यानी जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसकी मतलब इन्फ्लामेशन को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। और ये क्या हो रहा है, इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन होती है उसमें जो इम्यूनो हाइपर एक्टिव हो जाता है, जो इम्यून होती है उसको भी क्या करता है, ये सप्रेस करता है। इट वर्क बाय इनहिबिटिंग मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। जो भी मेडिएटर इन्फ्लामेशन को क्या करता है, इन्हेंस यानी बढ़ाने का काम करता है, उस मेडिएटर को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है, यानी उसको सप्रेस कर देता है, जिससे क्या हो, जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस हो या रिएक्शन जो हो रहा हो वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। इट इज ऑल्सो इनहिबिट इन्फ्लामेटरी सेल्स एंड सप्रेस रिएक्शन। ये क्या कर रहा है, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हो रही हैं जैसे कि आपका एलर्जिक सेल्स होती हैं उनको भी क्या कर रहा है, ये सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जिससे हमारी जो बॉडी में हो उसका एक्शन हो पाए। अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि डेक्सोना इंजेक्शन किन कंडीशन में या किन पेशेंट को दी जाता है। वैसे तो डेक्सोना इंजेक्शन या डेक्सोमेथासोन जो होता है वो वाइडली यूज होने वाली ड्रग्स होती है। तो इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि एलर्जिक कंडीशन हो गई, ठीक है, एलर्जी हो गई, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डेक्सोमेथासोन या फिर डेक्सोना इंजेक्शन का यूज करते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है जैसे कि अस्थमा वाले केस में, उस कंडीशन में हम डेक्सोना इंजेक्शन का यूज करते हैं। आर्थराइटिस हो रहा हो उस कंडीशन में भी देते हैं, या फिर कोई स्किन डिजीज हो रही है जैसे कि रैशेस वगैरह पड़ रहे हैं, ईचिंग सी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, डेक्सोना इंजेक्शन देते हैं। कोविड-19, जब कोविड-19 आया था तो उस समय भी डेक्सोमेथासोन क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये यूज हो रहे थे, क्योंकि एक स्टेरॉयड होता है। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज किए जा रहे थे उस कंडीशन में, और क्या हो रहे थे, ये जो सिम्टम हो रहे थे उसको ये सप्रेस कर रहा था, इसलिए इसका क्या होता है, वाइडली यूज किया जा रहा था वहाँ उस टाइम पे। और ब्रेन स्वेलिंग, ब्रेन में स्वेलिंग हो रही है उसमें भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका कुछ साइड इफेक्ट होता है जिससे न्यूरल, आगे हम लोग देखेंगे, जो न्यूरल सिस्टम होता है उसमें मतलब बहुत कम यूज करते हैं डेक्सोमेथासोन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। आई पेन में हो गया, ठीक है, आई पेन जितने भी आई ट्यूब आते हैं वो या फिर आई ड्रॉप आते हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर डेक्सोमेथासोन वगैरह उसमें मिले रहते हैं। अब हम इसके डोजेस के बारे में जानते हैं कि कितनी मात्रा जो होती है इसको पेशेंट में दी जाती है। तो हम एडल्ट की बात करें तो एक एडल्ट में 0.75 से लेके
9 mg पर डे तक हम क्या करते हैं, इसको दे सकते हैं। तो इसमें जो इंजेक्शन था, दिस इंजेक्शन ओनली 7 to 10 डेज, यानी ये मतलब ज़्यादा आपको नहीं, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इसको दे रहे हैं या फिर ज़्यादा दिन तक इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल सकते हैं। तो इसको जो इंजेक्शन की टाइमिंग होती है, आपको 7 to 10 डे तक ही क्या करना है, पेशेंट को दी जानी चाहिए। इसमें पर डे 6 mg डोज डेक्सामेथासोन इज सेफ। अगर पेशेंट को पर डे 6 mg डोज दी जा रही है डेक्सामेथासोन की, तो इसे हम सेफली मानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उस पेशेंट में साइड इफेक्ट देखने को हमें कम मिलता है। ठीक है, इट कैन बी यूज IV और IM, या इसे IV और IM दोनों दे सकते हैं। अगर आपने किसी पेशेंट को डेक्सोना इंजेक्शन दे दिया है तो उसमें हमें क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि इंक्रीज एपेटाइट। ठीक है, भूख बढ़ जाती है, उस पेशेंट में क्या होता है, भूख बढ़ जाती है। इंसोम्निया, ठीक है, पेशेंट क्या होता है, अनेबल टू स्लीप देखने को मिल सकता है। वेट गेन, ठीक है, मतलब ये चांसेस है कि हो सकता है, ठीक है, कि मतलब होगा ऐसा नहीं है, साइड इफ़ेक्ट इसके शो हो सकते हैं। वेट गेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, वर्टिगो, चक्कर आना जैसे होता है पेशेंट, डिप्रेशन हो सकता है, तनाव, और हाइपरटेंशन। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये उसके साइड इफ़ेक्ट हैं जब हम डेक्सोमेथासोन पेशेंट में देते हैं, तो ये साइड इफ़ेक्ट हमें पेशेंट में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो डेक्सोना इंजेक्शन होता है किन पेशेंटों को नहीं देना जाना चाहिए। जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन, यानी कि प्रेगनेंसी के केस में हम क्या कर रहे हैं, डेक्सोमेथासोन को हम क्या करते हैं, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कोई किडनी डिजीज हो रही है, उस कंडीशन में भी हम क्या कर रहे हैं, डेक्सोमेथासोन को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो कुछ कुछ कंडीशन में, ऐसा नहीं कि हर एक कंडीशन में आप उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, कुछ किडनी की जो डिजीज होती है उस कंडीशन में हमें डेक्सोमेथासोन नहीं देते हैं। लो थायराइड हार्मोन्स हो रहा है, ठीक है, उसमें भी, यानी कि जो हाइपोथायराइडिज्म केस हो रहा है उस कंडीशन में हमें क्या करते हैं, नहीं देना चाहिए। ठीक है, बच्चों में भी देते हैं। ठीक है, चाइल्ड में भी क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में ही पेशेंट को दी जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि डेक्सोना इंजेक्शन क्या होता है, ये इंजेक्शन काम कैसे करता है, और कौन सी बीमारी में हम डेक्सोना इंजेक्शन को देते हैं। साथ साथ में हम लोगों ने इसके डोजेस के बारे में जाना है कि कितने अमाउंट में डेक्सोना इंजेक्शन दिया जाता है, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखा गया कि डेक्सोना इंजेक्शन देने के बाद कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को पेशेंट में मिलते हैं, और किन पेशेंटों को डेक्सोना इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।